क्षोभ मंडल में कभी भी जहाज फुल स्पीड में नहीं आ सकता है। क्षोभ मंडल में भारी गैसेज होती हैं, भारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इतना दबाव बनाती है कि अगर ज्यादा स्पीड में आ जाएगा थर 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 ऐसे कांपने लगेगा। इसलिए हवाई जहाज का पायलट स्पीड धीमे कर देता है, समझा गया कि नहीं, तब उतारता है, धीरे 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 उतारेगा। और उड़ने के टाइम पे भी धीरे स्पीड लेके जाता है, 250 से 300 की स्पीड में लेके भागता है, समझा गया। और जब चल जाता है समताप मंडल में तब कहता है कि अब स्टार्ट कर, फुल स्पीड करो, फुल स्पीड, तब भागेगा 900 की स्पीड में धड़ाम से। इसे यहाँ पे तनी भागे ना नीचे 900 की स्पीड में, छिटा के आदमी गिरल रहेगा जहां तहां, समझा गया। लेके भागना जरूरी है। समताप मंडल में जहाज उड़ेगा। अब इसमें एक खराबी हो जाएगी समताप मंडल में, जितनी भारी गैसें थी उसे तो हमने क्षोभ मंडल में छोड़ दिया। हवाई जहाज में बैठे हर इंसान पे जो दबाव लगा था, हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव है, देखिए हमारे ऊपर दबाव है, पूरा समताप, पूरा क्षोभ मंडल हमें दबा के रखा है, पूरा का पूरा समताप मंडल हमें दबा के रखा है, मध्य मंडल दबा के रखा है हम लोग को। तो हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हम लोग के भी तो अंदर बीपी है। जहां बीपी डाउन होगा तो आपको अजीब फील होगा, नींद आने लगेगा, अजीब होने लगेगा, समझा गया कि नहीं। अब ये बताओ, तुमने तो सारी चीजों को नीचे छोड़ दिया, और जब समताप मंडल में जाओगे तो ब्लड प्रेशर तो धकाधक मार रहा है 120/80, ऐसे जाता है 120, आता है 80, 120/80, 120/80। आइए किसको न्यूट्रल करना चाहता है? वायुमंडल को। हम लोग वायुमंडल छोड़ दिए, हम लोग क्या छोड़ दिए? वायुमंडल छोड़ दिए। तो हवाई जहाज में हम लोग जाएंगे लोग ना, अजीब होने लगेगा, अजीब, छोटी छोटी नसें में ना दर्द होने लगेगा, क्योंकि नसों में तो 120 का प्रेशर मार रहा है, धड़ धड़, और ऊपर से तो वायुमंडल है ही नहीं है जो उसको ऊपरों से प्रेशर मारे ताकि बैलेंस करे। वो जो प्रेशर था वो क्षोभ मंडल में आप छोड़ के चल गए समताप मंडल में, तब क्या होगा? चक्कर आने लगेगा, डिकम्प्रेसाइज होगा, आपको चक्कर आएगा, धीरे धीरे बेहोश ऐसे हो जाएंगे। हाँ, कान दर्द देने लगता है किसी किसी का, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डिजाइन का दर्द करता है, किसी का आंख कान, मतलब जहां पतली नसें हैं वहीं दर्द करता है। तो पायलट जानते हैं क्या करता है? जिस तरह गुब्बारा में हवा कैसे भरा जाता है टनटना के, उस तरह जहाज का दरवाजा बंद करके अंदर वह हवा भर देता है। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, पूरा हवा भर देता है। और हवा हम लोग को ना 15 kg का दबाव लगाती है। कितना kg का? इसलिए अगर जहाज के किनारे वाले खिड़की पे बैठे हैं और इनकेस खिड़की टूटा तो आप शांति से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह बलून में हवा पूरा टनटना के भरा है ना, तनी सा सुराख होगा, भम से मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? उसी तरह जहाज में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ, क्रैक वैक मारेगा, भम से आप फेंका जाएंगे बाहर। बड़ी दिक्कत है वो जहाज में। अंदर क्या होता है? भरा रहता है, लगता है जैसे फट जाएगा जहाज, पूरा प्रेशर से भरा रहता है हवा, तभी हम लोग क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं। जब दरवाजा बंद हो जाता है तो कंप्रेसर, उसी का जाता है कंप्रेसर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर थोड़ा सा क्रैक आ गया जहाज में तो समताप मंडल में टूट जाएगा कि नहीं? हाँ, क्षोभ मंडल में तो जैसे जहाज में क्रैक आ गया तो बाहर से क्या दबा रहा है? हवा, और अंदर से पायलट ने केबिन प्रेशर, अंदर से केबिन प्रेशर, तो यहां से दबा रहा है केबिन प्रेशर, और उधर से हवा, तो दिक्कत तो नहीं है। क्यों? बैलेंस है। लेकिन अगर जहाज में क्रैक है और जहाज चल गया कहां? हाँ, तो वहां पे तो भारी जो दबाव बना रहा था क्षोभ मंडल, जो भारी भारी था, उसे तो आपने छोड़ दिया कहां? क्षोभ मंडल, और चल गए कहां? समताप मंडल। दबाव लगाएगा? कम लगाएगा, इसीलिए ना 900 की स्पीड में चल जाते हैं, तो कम दबाव लगाएगा, तो समताप मंडल दबाव लगाएगा कम, और अंदर से क्या रहेगा? केबिन प्रेशर, अंदर से केबिन मारेगा, धां से छिटा जाएंगे भूजा की तरह। जापान एयरलाइन ऐसे ही टूटा था, उसमें एक हल्का सा क्रैक आ गया था। क्या आ गया था? क्रैक। तो चोट्टा जो था वहां का एगो मेंटेनेंस वाला, उसके ऊपर पेंट मार दिया, स्टिकर साट के पेंट मार दिया चोट्टा। सोचिए, पेंट मार दिया, उसमें हल्का सा क्रैक था, 2-4 महीना बाद वो क्रैक बढ़ते गया, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर साट के पेंट मार दिया तो पता नहीं चला। अब जब जहाज उड़ा कहां पर? जहाज जब इसमें था रनवे पे, तो पायलट उसमें पूरा केबिन प्रेशर भर दिया, केबिन प्रेशर भर दिया, आर्टिफिशियली क्षोभ मंडल जहाज के अंदर बना दिया, वो प्रेशर भर भर के, और जहाज लेके उड़ा। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था,
क्योंकि अंदर के प्रेशर को बाहर का क्षोभ मंडल बैलेंस कर। उसके बाद ससुरा जैसे गया कहां पर, समताप मंडल में, बाहर का प्रेशर कम, मारा धाम से फट गया था, सारे लोग तहस नहस। तो समताप मंडल अच्छा भी है और खराब भी है। जहाज के अंदर आर्टिफिशियली हम लोग क्या बनाते हैं, क्षोभ मंडल, प्रेशर मेंटेन करके क्या बनाते हैं, क्षोभ मंडल। एयर इंडिया के जहाज के साथ ऐसे ही घटना होने वाला था लेकिन बच गया समताप मंडल में। वो जो एयर इंडिया की जहाज दुबई जा रही थी, कहां जा रही थी, दुबई, मुंबई एयरपोर्ट से, तो उसको रनवे पे दौड़ा रहा था, दौड़ाते 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 पायलट कर रहा है रोटेट, मतलब उड़ाओ, जो खलासी मतलब फर्स्ट ऑफिसर, खलासी फर्स्ट ऑफिसर कर रहा उड़ाओ उड़ाओ। ये पता नहीं कौन नशा किया हुआ था, कहता उड़ाई तो ना, इतना जल्दी कौन ची है, उड़ा उड़ा यहाँ पे कौन जी रे, उड़ा यहाँ पे, चल उड़ाते हैं, देख दे उड़ गया। ई बैला थोड़ा देर से उड़ाया, हल्का देर से। अब जरा कल्पना करो बाबू, जहाजिया में तो एयरपोर्ट का तो बाउंड्री भी होता है और यही ना रनवे है। अरे भैया यहीं से उड़ जाओ, ये चोट्टा हिया से उड़ रहा है, उड़ाया ना तो इसका पेंदिया जाके एयरपोर्ट के दीवार से टकरा गया, दीवार था जो बाउंड्री होता है ना उससे टकरा गया, मारा धम से, अब बाउंड्री टूट गया। अब बैला को बुझाइए नहीं रहा है, पूछ रहा है कुछ झटका मारा है, जर्किंग हुआ है, जर्किंग हचका मार रहा है, तो कर हाँ हचका मार रहा। अरे बैल कहीं का, तोरा जहाज हचका नहीं मारा, बाउंड्री तूर के निकल दिया है तुम, और उसको पते नहीं चला, पिछवा तूर दिया वहां पे धम से। उसको लगा हचका हचका मारते रहता, हम लोग सरकारी पायलट है यार, एयर इंडिया सरकारी जहाज है, मतलब कौन सी सरकारी बस के हालत देखे हो, खटारा सोचो जहाजिया खटारा कर दिया, तो सोचो दीवार में लड़ा के उड़ा दिया और चल दिया, मुड़ाया भी नहीं, चल दिया। क्षोभ मंडल पार कर रहा था, दंदना के उड़ रहा था। अरे बैला क्षोभ मंडल में बच सकता था क्योंकि बाहर से प्रेशर था क्षोभ मंडल का और अंदर के केबिन प्रेशर को बैलेंस करता। अगर वो समताप मंडल में चला गया, मारेगा सब लोग को, दुबई के जगह धूरा उड़ा देगा, पूरा छिटा जाएंगे लोग। अब जो कंट्रोलर होता है उसका, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो कह रहा है कि उन्हें का लाइटवा कम दिख रहा हो, इस सब जगह जगमग जगमग लाइट जल रहा है, इधर या का लाइटवा कम जल रहा है। तो एगो वहां पे ग्राउंड फोर्स होते हैं सब जो देखते हैं, उसको वायरलेस के जाके देखते लाइट कहां है, तो गया वहां पे, कहा कि साहब ए साहब देवलिया तूर दिया कौन हो, तो ये टीसी का पगला गया यहाँ पे कि कौन, तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर किया, कहा कि जितने जहाज है सब होल्डिंग पैटर्न पे जाओ। तो जहाज से ना 30-40 किलोमीटर के दूर पे गोलंबर बनी ले रहता है हवा में, उन्हें गोलियाते रहता है सब होल्डिंग पैटर्न, सब भाग भाग भाग। सबसे पूछा किसी के जहाज में कोई टाइप का मतलब झटके की आवाज आई थी, तो एयर इंडिया वाला करेगा हाँ 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 हमरे, हाँ जर्किंग मारा था, हाँ झटका मारा था, हम ही थे, हम ही हचका। तो कह रहा है कि तूर दिया रे तुम बाउंड्री दीवार। अब सुनो एयर इंडिया कैसे डूबी थी, पायलट क्या बोलता है, अच्छा ठीक है दुबई उतर के चेक करा लेंगे। चोट्टा एगो दीवार तूर के उड़ा है, उस पे से वो बैल कहता है कि हम दुबई उतर के अभी हमको जाने दीजिए। देखो अभी से क्षोभ मंडल पार कर रहा था, क्योंकि क्षोभ मंडल में जहाजों का स्पीड धीमे होता है, अभी पार कर रहा था। चोट्टा कहता अच्छा कोई बात नहीं, दीवार तूर गया, बनवा लीजिएगा, आप सरकारी पायलट है, क्या समझते हैं हम, जहाज टेम्पू ठेला सब चलाते हैं, उड़ा देंगे हम यहाँ पे। कह रहा है दुबई चेक करा लेंगे, चट्टा कहीं का, तुम जाएगा कहां, समताप मंडल, तुम्हारे केबिन के अंदर भरा हुआ प्रेशर है, केबिन प्रेशर जहाज को सोचता है फाड़ के बाहर निकल जाए, अब बाहर का समताप मंडल इसे रोकता है। जहाज इतना मजबूत होता है कि झेल लेता है, लेकिन अगर इस ससुरा कहां चल जाता है, समताप में, तो बाहर का प्रेशर घट जाता। जहाज तो मजबूत होता है केबिन प्रेशर को झेलने के लिए, लेकिन मजबूत छोड़ा कहां था, ये तो पेदी लड़ा के फोड़ दिया था, छिटा जाता। कहा कि रे वापस आओ अभी। तो कह रहा है अच्छा ठीक है, थोड़ा हम समताप मंडल में घुमा लेते हैं ना, कि अभी हम अरब सागर पे हैं। क्योंकि मुंबई के जस्ट बाद में अरब सागर आ जाता है, यहां से उड़ा होगा दुबई के लिए, तो निकल दिया था आधा रास्ता तक। तो कह रहा अच्छा ठीक है, यहां पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि ना यहां सारी जहाजें जो होती हैं उतरने के लिए अपनी हाइट कम कर दी रहती हैं, तो बाकी जहाजें करी कि बहुत सारा ट्रैफिक है, हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं तब वापस लाते हैं। कह रहे बला
हम सब ट्रैफिक हटा दे रहे हैं, सारी जहाज हो गए, गुजरात डाइवर्ट हो, गोवा डाइवर्ट हो, कर्नाटक डाइवर्ट हो, सब 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 डाइवर्ट हो। तू उतर उतर उतर, सारा रनवे खाली किया, उतार उतार उतार। आया, उतारा गया, कहा कि जान में जाना है, सोच रहा है इतना लोग को मुआ दिया रहता है उसमें। ही तो था सब सरकारी पायलट। कार्रवाई तो ऐसा हुआ, एयर इंडिया को ही टाटा को बेच दिया गया, प्राइवेट हो गया एयर इंडिया, प्राइवेट। ससुरा कोनो चक्का खुले उड़ रहा है, कोनो दीवार तूर के उड़ रहा है, नहीं क्या करेगा, कोई ठीक रहता है यहाँ पे। हा? अरे सीट फटना वो सब समझ में आता है, सीट फटल रहा है, हैंडल टूटल रहा है, फैसिलिटी और सेफ्टी दोनों में अंतर होता है। कौन सा जहाजिया में जीवन बिताना है, सीटवा फटले रहेगा तो चलेगा, इसे जो जहाजिया फाड़ के उड़ रहा है सीट फटने से क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत। हीलियस फ्लाइट था, जहाज का नाम था हीलियस। तब हुआ अंगड़ाई ले रहे हो, हाँ उखाड़ देंगे कंधा यहां से हम चलो आगे समझते हैं। हीलियस एक फ्लाइट था, उसमें ना जब, अच्छा एक बात बताओ, जहाज जब यहां आ जाएगा वापस कहां आएगा, हम क्षोभ मंडल, वापस जब क्षोभ मंडल में आएगा तो इसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ है अब तो उसको रिलीज कर देंगे, नहीं तो प्रेशर जो अंदर बना हुआ है केबिन प्रेशर, क्षोभ मंडल के आने के बाद भी केबिन प्रेशर लेके घूमिएगा, आदमी अंदर का पगला नहीं जाएगा वो। तो जब जहाजिया निचवा रहती है तो केबिन प्रेशर रिलीज कर दिया था। भजा हो, हमने आर्टिफिशियली जो क्षोभ मंडल समताप मंडल में बनाए थे जहाज के अंदर, उसको रिलीज कर देंगे। हीलियस फ्लाइट था एक तो, उसका पायलट और लोल, उस ससुरा जो खोलने वाला फ्लैप होता है ना, जिससे कि पूरा केबिन प्रेशर निकल जाता है, वो खुले छोड़ के उड़ गया। प्रेशर बना दिया, कहा कि आई एम पायलट, बनाया पूरा प्रेशर उसमें क्षोभ मंडल में, कहा कि देखो वाह पूरा प्रेशर हो गया, चल उड़ा जाए, तो कहा हाँ हाँ उड़ गया उड़ गया उड़ गया एकदम, उड़ गया। उसको लग रहा है हम केबिन प्रेशर बना दिए, केबिन प्रेशर बना भी दिया था, लेकिन वो जो वाल्व था जो केबिन प्रेशर रिलीज करने को खुले था, वो खुले था। इसमें पायलट का भी गलती नहीं था, जो मेंटेनेंस वाला था वो खुले छोड़ दिया था, मेंटेनेंस वाला खुले छोड़ दिया था। तो उसमें दो सिस्टम होता है, पायलट अपने से बंद करेंगे ऑटोमेटिक, तो पायलट ऑटोमेटिक किया नहीं, कहा हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, वो खुले छोड़ दिया। अंदर केबिन प्रेशर बना दिया। केबिन प्रेशर किसके जैसा होता है, क्षोभ मंडल, केबिन प्रेशर बना दिया, लेकिन वो धीरे धीरे केबिन प्रेशर क्या हो रहा था, निकल रहा था और लेके उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। समताप मंडल में भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहां जहाज क्रैक नहीं होगी क्योंकि टूटा नहीं ना था, वो तो बनाया ही गया था वहां से केबिन प्रेशर निकालने के। धीरे धीरे आधा घंटा बाद ना सारा केबिन प्रेशर निकल गया। अब हमारा शरीर समताप मंडल में रहने के लिए बना ही नहीं है, हमारा शरीर बना है क्षोभ मंडल, हमारा सांस का धड़कन काम करेगा क्षोभ मंडल। और जहाज में उसने आर्टिफिशियल क्षोभ मंडल बनाया था केबिन प्रेशर के तहत, लेकिन वो केबिन प्रेशर धीरे धीरे वाल्व के रास्ते निकल गया। आधा घंटा बाद केबिन प्रेशर निकल गया। जब केबिन प्रेशर निकल जाएगा तो हमारे फेफड़े को सांस लेने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, धुंधला दिखने लगा, लोग बेहोश हो गए, जहाज में बेहोश। और उधर अच्छा ऑक्सीजन की कमी से जब बेहोश होइएगा ना, आराम से बेहोश होगा, पहले थकान होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो माइटोकांड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा, ऊर्जा नहीं बनाए थका जमाई लेगा, ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया कहेगा चट्टा कहेगा ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन तब न बनाएंगे, तो कहेगा शरीर का रुक देते तो ऑक्सीजन ले, होलसेल में ले, ऐसे सांस लेगा। तो जमाई लेता है तो आदमी क्या लेता है, हुमच की ऑक्सीजन लेता है, पूरा सिस्टम में रोक देता है। देखते हो 10 बार का ऑक्सीजन एक बार में हुमचा देता है, समझा कि नहीं। ऑक्सीजन मिली नहीं, धीरे धीरे लोगों को थकान होने लगा, लोग धीरे धीरे सो गए, पायलटों सो गया, दोनों पायलट सो गए। जहाज उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा था, उड़ते गया जिस रनवे, अब तो जहाज को एकदम सीधा कर दिया जाता है, जिस एयरपोर्ट पे उतरना था वो एटीसी कह रहा है कि ठीक है आप होल्डिंग पैटर्न पे जाके दूसरे साइड से उतर जाइए। गया दूसरे साइड से उतरने के लिए, चल गया आगे, तू कर रे बैला सुनिए नहीं रहा है, बोलो रे बैला सुनिए रहा है, रे बकलवा सुनिए नहीं रहा है, तो सुतले हैं, जा रहा है सीधे। अरे भाई तू
लगा कि कहीं हाईजेक तो नहीं हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया इसको। तो हीलियस फ्लाइट जा रही है तो उसने एयरफोर्स को बोला ले आओ तो दूगो जहाज, एयरफोर्स वाले दूगो जहाज लाए, सब मिसाइल लोड करके, कह रे उतारेगा कि मार दे, तोरा उतारबे कि मार दे, बाला कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात करता है, हर जहाज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो बताता है कि हमारी इस फ्रीक्वेंसी पे, उतने फ्रीक्वेंसी पे बात करिएगा बात हो जाएगा। रेडियो पे जैसे रेडियो में कैसे परमिशन थोड़ा लगता है, विविध भारती लगाना है लगा लीजिए, आकाशवाणी लगाना है, बीएस लगाना है, बीबीसी लगा लिया। हीलियस का वो जो था वो बोलिए नहीं रहा है, तो जहाज का फाइटर पायलट और पास में गया, देख रहे सोचो सब सुतल है, सब में ये तरीका सब सुतल है में, आगवा जाके उड़ाया, बगल में उड़ाया इसे, क्योंकि फाइटर पायलट छोटा होता, फटाक से बढ़ गया, तो देख रहे अरे ये तो ड्राइवर और खलासी दोनों सुतल है, पायलट एंड फर्स्ट ऑफिसर बोथ आर स्लीपिंग, समझा कि नहीं। अब क्या होगा, कोई कुछ नहीं हुआ उसमें, बस उसने लास्ट टाइम एक हलचल देखा था कि एक आदमी हलचल करके आगे आया गिरते हुए से, और जहाज का डायरेक्शन थोड़ा सा मोड़ दिया, तो जो जहाज शहर के ऊपर गिर रहा था वो डायरेक्शन मोड़ने की वजह से खाली जंगल में जाके गिर गया। जो आदमी मोड़ा था, ऐसा रिकॉर्ड में बताया जाता है कि वह गोताखोर था। गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं, उन्हें सांस रोकने का एक लंबा अनुभव होता है, तो वह व्यक्ति मरते मरते शहर वासियों पे जहाज गिरने से बचा ले गया, मोड़ ले गया। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो आखिरी सांस में भी सोचते हैं इधर, मतलब गिर रहा है ना तो इधर मोड़ दो, इधर। अब ये वहां पे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हीलियस फ्लाइट 9। तो ये सोच रहा हमारा समताप मंडल, हम जिंदा ही रह सकते हैं किसमें, किसमें, क्षोभ मंडल। तो हवाई जहाज उड़ता किसमें, लेकिन से इसलिए कोनो कांड होता है ना तो उसको सख्त आदेश होता है, बाबू तुम पहले कहां लाओ, पहले कहां लाओ, क्षोभ मंडल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले कहां लेके आओ, क्षोभ मंडल। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। एक वो जहाज का केबिने उड़ गया था, छतवे उड़ गया था, महिला चला रही थी, ऊपर का छतवे उड़ गया, करकट उड़ गया, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, छपरे, अरे इतना छोटा सा होल हुआ था हीलियस फ्लाइट में तो पूरा गैस निकल गया, उसका छतवे उधिया गया, सारा गैस निकल गया। यहाँ पे तुरंत लेके भागा नीचे, रे भाग 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 नीचे भाग। महिला पायलट थी, नीचे लेके आई, करिए इतना हल्ला क्या कर रहा है, दरवाजा खोल के देखी, ओ माय गॉड। लेकिन उतार दी वो महिला उतार दी, एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई, बस उसमें एक एयर होस्टेस मरी थी, उतार दी थी यहां पर, उसमें बस एक एयर होस्टेस की मृत्यु हुई थी, क्योंकि जिस टाइम फटा था ना उस समय वो सीट बेल्ट नहीं लगा रही थी, किसी को खाना परोस रही थी। जब ब्लास्ट हुआ तो अंदर का सारा प्रेशर निकलने की कोशिश किया, क्योंकि जहाज के अंदर क्या है, प्रेशर है, जहां से ब्लास्ट होगा वहां से निकलने की कोशिश करेगा, ऊपर से ब्लास्ट हुआ, निकलने की कोशिश किया, वहीं वो खाना दे रही थी, ओकरो लेके निकल दिया बाहर। बेचारी कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई होगी।